वाली है रेलवे एनटीपीसी के लिए आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसमें आपके 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखेंगे क्योंकि यहाँ से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी में 100% क्वेश्चन यहाँ से आपके जरूर देखने के लिए मिलेंगे। तो पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखेंगे और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका राइट आंसर आप सभी को यहाँ पर बताना होगा। तो देखते हैं कितने बच्चे उस क्वेश्चन का सही उत्तर बता पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो पूरी क्लास को एंड तक जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका लिखा है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका है पंजाब है, बी ऑप्शन आपका सिंध है, सी ऑप्शन आपका गुजरात है और डी ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश है। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका सिंध, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका है 5 ईस्वी में, बी ऑप्शन आपका लिखा 1942 ईस्वी में, सी ऑप्शन आपका लिखा 1901 ईस्वी में और डी ऑप्शन आपका है 1921 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सेकंड नंबर का। तो सेकंड नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका 1921 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि मांडा नदी किस नदी के किनारे स्थित था। आपके ऑप्शन यहाँ पर है, ए ऑप्शन आपका लिखा है आपका सतलज है, बी ऑप्शन आपका रावी है, सी ऑप्शन आपका चेनाब है, डी ऑप्शन आपका सिंधु है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, चेनाब इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका फोर्थ नंबर, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, लिखा है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। आपको जो नहीं यहाँ पर नहीं की बात की जा रही, तो आपको ये याद रखना है क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो ये आपको बताना है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका शेर है, बी ऑप्शन आपका घोड़ा है, सी ऑप्शन आपका गाय है और डी ऑप्शन आपका हाथी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ नंबर का। तो फोर्थ नंबर का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन शेर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। नहीं की बात की गई थी तो शेर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 5 नंबर, देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे। आपके ऑप्शन यहाँ पर है, ए ऑप्शन आपका है आत्मा और ब्रह्मा में, बी ऑप्शन आपका है कर्मकांड में, सी ऑप्शन आपका मातृ शक्ति में और डी ऑप्शन आपका यज्ञ प्रणाली में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 5 नंबर का। तो 5 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। किस में रखते थे, मातृशक्ति में, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 6 नंबर, तो 6 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आपके ऑप्शन यहाँ पर है, ए ऑप्शन आपका 10 है, बी ऑप्शन आपका 12 है, सी ऑप्शन आपका 14 है और डी ऑप्शन आपका 18 है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका 6 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 7 नंबर, तो 7 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखेंगे आपका लिखा हुआ है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका है 1890 में ईस्वी में, बी ऑप्शन आपका है 1881 में और सी ऑप्शन आपका है 1867 में और डी ऑप्शन आपका है 1875 में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 नंबर का। तो सेवंथ नंबर का राइट आंसर आपका यहाँ पर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1875 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 8 नंबर, तो 8 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है कि भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका 10 है, बी ऑप्शन आपका 16 है, सी ऑप्शन आपका 23 है और डी ऑप्शन आपका 26 है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 नंबर का। तो 8 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 9 नंबर, तो 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आपका इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा हुआ है आपका लिखा हुआ है कि दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका है नई दिल्ली है, बी ऑप्शन आपका मुंबई है, सी ऑप्शन आपका लंदन है और डी ऑप्शन आपका जो लिखा हुआ है आपका यहाँ पर पेरिस है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 9 नंबर का। तो 9th नंबर का जो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 10 नंबर, तो 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, आपका भारत की मुद्रा क्या है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका है रुपया है, बी ऑप्शन आपका यूरो है, सी ऑप्शन आपका डॉलर है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर पाउंड। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर का, ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 11 नंबर, तो 11 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका है भारतीय स्टेट बैंक है, बी ऑप्शन आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, सी ऑप्शन आपका भारतीय रिजर्व बैंक है और डी ऑप्शन आपका बैंक ऑफ इंडिया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 नंबर का। तो 11 नंबर का राइट आंसर आपका यहाँ पर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 12th नंबर। तो 12th नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है आपका दिल्ली है, बी ऑप्शन आपका मुंबई है, सी ऑप्शन कोलकाता है, डी ऑप्शन आपका चेन्नई है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 नंबर का? 12th नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि विश्व के अब्रक व्यापार में भारत का कितना प्रतिशत योगदान है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका है 40% है, बी ऑप्शन आपका 60% है, सी ऑप्शन आपका 80% है और डी ऑप्शन आपका 90% है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए 30 नंबर का? 30 नंबर का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 60% इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 14 नंबर। तो 14 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है, कहाँ स्थापित है? आपके ऑप्शन यहाँ पर है। ए ऑप्शन आपका नई दिल्ली है, बी ऑप्शन आपका मुंबई है, सी ऑप्शन आपका जयपुर है और डी ऑप्शन आपका सूरत है। 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूरत इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। लिखा है पवन ऊर्जा यानी कि आपका वाइंड पावर के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान किस स्थान पर है? आपके ऑप्शन यहाँ पर है। ए ऑप्शन आपका सेकंड स्थान पर है, बी ऑप्शन आपका है थर्ड स्थान पर है, फोर्थ सी ऑप्शन आपका फोर्थ और डी ऑप्शन आपका फिफ्थ। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका फिफ्थ फोर्थ 15 नंबर का? तो 15 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है कि विश्व में सबसे अधिक खनिज तेल का उत्पादन कौन सा देश करता है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका सऊदी अरब है, बी ऑप्शन आपका रूस है, सी ऑप्शन आपका अमेरिका है, डी ऑप्शन आपका चीन है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 16 नंबर का? तो 16 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 16 नंबर का ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका सऊदी अरब इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका लिखा है कि एनटीपीसी किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है शिक्षा से है, बी ऑप्शन आपका स्वास्थ्य से है, सी ऑप्शन आपका विद्युत से है और डी ऑप्शन आपका परिवहन से है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 17 नंबर का? तो 17 नंबर का राइट आंसर आपका यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत से। ठीक है, एनटीपीसी किस क्षेत्र से संबंधित है? आपका विद्युत से। ठीक है, एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने बच्चे सही उत्तर कर पाते हैं विद्युत वाले का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है आपका 18 नंबर क्वेश्चन लिखा है पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? आपके ऑप्शन यहाँ पर है। ए ऑप्शन आपका जर्मनी है, बी ऑप्शन आपका ब्रिटेन है, सी ऑप्शन आपका फ्रांस है, डी ऑप्शन आपका अमेरिका है। तो आपका 18 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है आपका 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आपका लिखा है कि भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका तमिलनाडु है, बी ऑप्शन आपका बिहार है, सी ऑप्शन आपका छत्तीसगढ़ है और डी ऑप्शन आपका महाराष्ट्र है। आपका 19 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 19 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखेंगे आपका किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है लंदन है, बी ऑप्शन आपका है बी ऑप्शन आपका लिखा है रॉटरडम है, सी ऑप्शन आपका है हैम्बर्ग है और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 20 नंबर का? तो 20 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, रॉटरडम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 21 नंबर। तो देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है केरल की राजकीय भाषा क्या है? आपकी ऑप्शन यहाँ पर है। ए ऑप्शन आपका है कन्नड़ है, बी ऑप्शन आपका तमिल है, सी ऑप्शन मलयालम है और डी ऑप्शन आपका उर्दू है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 21 नंबर का? तो 21 नंबर का राइट आंसर आपका यहाँ पर सी ऑप्शन मलयालम इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है कि विटामिन बी सिक्स की कमी से पुरुषों को कौन सी बीमारी हो जाती है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका रिकेट्स है, बी ऑप्शन आपका स्कर्वी है, सी ऑप्शन आपका बेरी बेरी है और डी ऑप्शन आपका है अरक्ता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 नंबर का? तो 22 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरक्तता इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 23 नंबर। तो 23 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि अल अरहम क्या लिखा है? अल अहराम किस देश का प्रमुख समाचार पत्र है? आपका ऑप्शन यहाँ पर है। ए ऑप्शन आपका है अफगानिस्तान का है, बी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है पाकिस्तान का है, सी ऑप्शन आपका इजिप्ट का है और डी ऑप्शन आपका मलेशिया का है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 नंबर का? तो 23 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका इजिप्ट का हो जाएगा। किसका है? इजिप्ट यानी मिस्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 24 नंबर। तो 24 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है साइट्रिक एसिड मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका नींबू में, बी ऑप्शन इमली में, सी ऑप्शन आपका सेब में और डी ऑप्शन आपका दूध में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 नंबर का? तो 24 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन नींबू इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 25 नंबर। तो 25 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है रानी लक्ष्मीबाई को कब मारा गया था? आपके ऑप्शन यहाँ पर है। ए ऑप्शन आपका है अप्रैल 1845 में, बी ऑप्शन आपका लिखा है नवंबर 1850 में, और सी ऑप्शन आपका लिखा है जुलाई 1850 में, 1854 में, आपका डी ऑप्शन लिखा हुआ है जून 1858 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 25 नंबर का? तो 25 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1850 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। ये सारे ही प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका राइट आंसर आप सभी को बताना होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 26 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा, क्या लिखा? डॉक्ट्रिन, क्या लिखा? डॉक्ट्रिन ऑफ लैंस, क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स किसने दिया था? आपके ऑप्शन यहाँ पर है। ए ऑप्शन आपका है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, बी ऑप्शन आपका है लॉर्ड डलहौजी ने, सी ऑप्शन आपका लॉर्ड बेंटिक ने, और डी ऑप्शन आपका है लॉर्ड कैनिंग ने। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 नंबर का? तो 26 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ कि सन 1853 में सर्वप्रथम टेलीग्राफ, क्या लिखा? टेलीग्राफ लाइन कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? आपके ऑप्शन यहाँ पर है। ए ऑप्शन आपका है कलकत्ता से आगरा, बी ऑप्शन आपका है आगरा से जयपुर, सी ऑप्शन आपका दिल्ली से शिमला, और डी ऑप्शन आपका कलकत्ता से रानीगंज। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 का? तो 27 नंबर का राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 27 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कलकत्ता से आगरा, यानी कि आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 28 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? आपके ऑप्शन यहाँ पर है। ए ऑप्शन आपका है बी आर अम्बेडकर है, सी ऑप्शन आपका है सी राजगोपालाचारी है, और डी ऑप्शन आपका है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, और डी ऑप्शन आपका है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 नंबर का? तो 28 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है निम्नलिखित में से किसने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है जवाहरलाल नेहरू है, बी ऑप्शन आपका महात्मा गांधी है, सी ऑप्शन आपका लाला लाजपत राय है, और डी ऑप्शन आपका सुभाष चंद्र बोस है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 29 नंबर का? 29 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा आपका 29 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। ये जो 28 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो था, यहाँ पर आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी। तो भारत का पहला गवर्नर भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, ना कि आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये गलत है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखेंगे सी राजगोपालाचारी ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपकी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पर 28 का बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 29 नंबर आपको बता दिया है। अब जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 30 नंबर। तो 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है आपका बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है आपका 10 जुलाई है, बी ऑप्शन आपका 14 जनवरी है, सी ऑप्शन आपका 26 जन मार्च है, और डी ऑप्शन आपका है 20 अगस्त है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 नंबर का? जो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका कितना हो जाएगा 26 मार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर शुरू हुआ था? आपके ऑप्शन है यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका है नागपुर में, बी ऑप्शन आपका चंडीगढ़, सी ऑप्शन अमृतसर, और डी ऑप्शन आपका कलकत्ता। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 31 नंबर का? 31 नंबर का राइट आंसर आपका अमृतसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट लिखा है कि सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उसे क्या कहते हैं? आपको बताना है। आपके ऑप्शन यहाँ पर है। ए ऑप्शन आपका तारा है, बी ऑप्शन उपग्रह है, सी ऑप्शन आपका आकाशगंगा है, और डी ऑप्शन आपका खगोलीय पिंड है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 32 नंबर का? जो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका 32 नंबर का राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 32 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, खगोलीय पिंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 33 नंबर। तो 33 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ कहाँ प्रारंभ हुआ? आपके ऑप्शन है यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका है तारापुर में, बी ऑप्शन आपका रावत भाटा में, सी ऑप्शन आपका है काकरापारा में, और डी ऑप्शन आपका लिखा है नरोरा में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 33 नंबर का? 33 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 33
33 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, 33 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका तारापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 34 नंबर, तो 34 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका धमार है, बी ऑप्शन आपका है तिल्लाना है, सी ऑप्शन आपका है तराना है और डी ऑप्शन आपका ध्रुपद है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 34 का, 34 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पर 34 का आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा तिल्लाना इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपका लिखा हुआ है आपका भारत का आरटी, भारत का अंटार्कटिका, भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका दिल्ली है, बी ऑप्शन आपका गोवा है, सी ऑप्शन आपका महाराष्ट्र है और डी ऑप्शन आपका कानपुर है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 35 का, 35 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 36 नंबर, तो 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या लिखा है, लिखा है गंगा प्रदूषण, क्या लिखा है गंगा प्रदूषण सफाई परियोजना का शुभारंभ वर्ष 1986 में कहाँ किया गया था। आपके ऑप्शन यहाँ पर है, ए ऑप्शन आपका पटना है, बी ऑप्शन आपका हरिद्वार है, सी ऑप्शन कानपुर, डी ऑप्शन आपका वाराणसी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 36 का, 36 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 37 नंबर, 37 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम आधिकारिक रूप से किस वर्ष में शुरू किया गया था। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका है 1950 है, बी ऑप्शन आपका 1952 है और सी ऑप्शन आपका 1960 है और डी ऑप्शन आपका 1977 है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 37 नंबर का, 37 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 1952 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 38 नंबर, 38 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका है 7 अप्रैल है, बी ऑप्शन आपका 12 अक्टूबर है और सी ऑप्शन आपका है 17 नवंबर है और डी ऑप्शन आपका है 3 अगस्त है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 38 का, 38 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7 अप्रैल इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7 अप्रैल इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, आपका लिखा है कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका है चंदेल है, बी ऑप्शन आपका पाल है, सी ऑप्शन आपका चालुक्य है और डी ऑप्शन आपका राष्ट्रकूट है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 39 नंबर का, 39 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका 39 का, 39 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका चंदेल इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका 40 नंबर, तो 40 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखेंगे आपका लिखा हुआ है आपका केंद्रीय अंग्रेजी, क्या लिखा है केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश है, बी ऑप्शन आपका राजस्थान है, सी ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश है और डी ऑप्शन आपका दिल्ली है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 40 नंबर का, तो 40 नंबर का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, 41 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका है गोवा है, बी ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश है, सी ऑप्शन आपका असम है और डी ऑप्शन आपका है अंडमान निकोबार है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 41 नंबर का, तो 41 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 41 का, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका असम इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 42 नंबर, तो 42 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है कि आपका महाराष्ट्र के किस जिले में आमों के राजा अल्फांसो की पैदावारी मुख्यतः होती है। आपके ऑप्शन यहाँ पर है, ए ऑप्शन आपका है सतारा है, बी ऑप्शन आपका है सिंधुदुर्ग है और सी ऑप्शन आपका है रत्नागिरी है, आपका डी ऑप्शन आपका है यवतमाला है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 42 नंबर का, तो 42 नंबर का राइट आंसर आपका यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, रत्नागिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 43 नंबर, तो 43 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है कि भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई। आपके ऑप्शन यहाँ पर है, ए ऑप्शन आपका लिखा है 1955 में, सी ऑप्शन आपका है 1959 में, सी ऑप्शन आपका है 1967 में और डी ऑप्शन आपका है 1972 में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 43 नंबर का, तो 43 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 43 का, आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 44 नंबर, तो 44 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है भारत